Hello everyone, welcome again. Today I am going to talk about the new web series अक्कड़ बक्कड़ सीजन 1। आज हम इसके एपिसोड 3 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ आए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि भार्गव अपने नकली बैंक के प्लान को पूरा करने में लग जाता है और इसके लिए वो एक टीम बनाना चाहता है जिसमें वो शामिल करता है राधा भंडारी और उसकी फ्रेंड खुशी को, और दूसरी तरफ बैंकिंग और फाइनेंस के महान प्रोफेसर हरी शुक्ला को। पर प्रोफेसर भार्गव का ऑफर ठुकरा देते हैं और इसी के साथ में इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है भार्गव की आधी अधूरी टीम को जो कि एक ग्राउंड में पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। वो अपने प्लान के बारे में कुछ नया सोच रहे होते हैं और बिना प्रोफेसर के उनके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता। और राधा भंडारी मुन्ना भैया के अंदाज में कहती है कि हमें नकली बैंक खोलने की क्या जरूरत है, वो क्रेडिट कार्ड वाला स्कैम है जो जोरों शोरों से चल रहा है, वो करो। और तभी प्रोफेसर आ जाते हैं। वो बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड स्कैम बच्चों के हाथ से लॉलीपॉप छीनने जैसा है। और प्रोफेसर को देखकर सब चौंक जाते हैं और सबके अंदर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। वो बताते हैं कि क्रेडिट कार्ड स्कैम, नेट बैंकिंग स्कैम, ये सब देश में होने वाले स्कैम का 1% भी नहीं है। और प्रोफेसर बताते हैं कि अब से हरी शुक्ला क्लासेस बंद, अब से वहाँ पर इस आइडिया को प्लान में बदलने की क्लासेस चलेंगी। वो भार्गव को कुछ सामान लाने के लिए बोलते हैं। वो कहते हैं कि क्लासेस आज ही से चलेंगी। और दूसरी तरफ सीन दिखाया जाता है एक रात पीछे का, जहाँ पर प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर को समझाता है कि आपकी कोचिंग पर कितना लोन है और आपके किसी स्टूडेंट ने आपकी मदद नहीं की। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये घर और कोचिंग दोनों हमसे छिन जाएंगे। गाइज, अब प्रोफेसर भी समझ गया था। उसूलों और सिद्धांतों में कुछ नहीं रखा सिवाय दुख के। और दूसरी तरफ भार्गव और उसकी टीम इस आइडिया को प्लान में बदलने के लिए प्रोफेसर की कोचिंग में पहुंच जाते हैं और वो सब अपने प्लान को स्टार्ट करने में लग जाते हैं। सारे आइडियाज़ को एक बोर्ड पर चिपका देते हैं और तभी प्रोफेसर का बेटा सबके लिए चाय लेकर आता है। गाइज, ये एक जिम ट्रेनर होता है और प्रोफेसर उसको भी अपनी क्लासेस में भर्ती कर लेता है और भार्गव अपने प्लान को स्टार्ट कर देता है। वो बताता है कि जैसा कि आप जानते हैं, हम खोलेंगे इंडिया का पहला नकली बैंक जो देखने में और चलने में बिल्कुल असली होगा। वो बताता है कि अगर हम अपना काम सफाई से करेंगे तो लोगों को कन्विंस करना बेहद आसान होगा। और प्रोफेसर बताता है कि ऐसे बैंक को खोलने के लिए हमें कम से कम 50 लाख रुपए चाहिए। और भार्गव बताता है कि बैंक हम शहर में नहीं बल्कि गांव में खोलेंगे, होशियारगंज, जो कि मेरी माँ और बाबा का पुश्तैनी घर है और प्रोफेसर का भी। दरअसल प्रोफेसर और भार्गव के माँ बाबा दोनों एक ही गांव से थे, होशियारगढ़, और गांव में सभी की इच्छा थी कि वहां पर एक बैंक खुले। और आगे प्रोफेसर बताते हैं कि हम ये बैंक गांव में इसलिए खोल रहे हैं क्योंकि वहां पे नदी के किनारे की रेती जो रोज हजारों ट्रक्स में भरकर इलीगली निकाली जाती है। मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में जहां पर नदी बहती है और किनारे पर रेती है, वहां पे रोज 5 से 10 करोड़ माफिया कमा रहे हैं और 90% पुलिस वाले इसमें शामिल हैं। और हर पुलिस थाना हफ्ते का 50 से 60 लाख रुपया इन माइंस माफिया से लेता है। और प्रोफेसर बताता है कि प्लान सेम है, बस अमाउंट बदल गया है और लोग बदल गए हैं। प्रोफेसर बताता है कि हम 10 करोड़ नहीं बल्कि 3 महीने में 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे और फिर लंदन या यूरोप के छोटे छोटे गाँव में गायब हो जाएंगे। पर राधा बताती है कि ये माइनिंग माफिया है, ये बहुत खतरनाक है, हम इंडिया में हो या किसी पड़ोसी देश में ये हमें ढूंढ ही लेंगे। पर रिया बताती है कि हम तो यूरोप निकल रहे हैं ना। पर यहाँ पर राधा अब इस प्लान में शामिल होना नहीं चाहती। गाइज, इसके पीछे का असली रीजन क्या है ये हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। वो कहती है कि भैया मैं तो जा रही हूँ, ये माइनिंग माफिया बहुत खतरनाक है, और इतना विश्वास दिलाती हूँ कि ये प्लान मेरे अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा। उसे सब रोकते हैं पर वो किसी की बात नहीं सुनती। पर भार्गव कहता है कि कोई बात नहीं, जब वो शांत होगी तो मैं उसे समझाऊंगा। उसे भार्गव को कहने पर सब खुशी को जाने देते हैं। गाइस, राधा क्यों गई ये आगे हमें स्टोरी में पता चलेगा। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है सिद्धांत और उसकी गर्लफ्रेंड रिया को, जिसे वो ड्रॉप करने उसके घर आया होता है। और यहाँ पर सिद्धांत रिया से एक सवाल पूछता है कि जिस तरह राधा घबरा कर चली गई तुम क्यों नहीं गई। यहाँ पर रिया बताती है क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है खुशी को, जो कि राधा को कॉल करने की ट्राई कर रही होती है पर राधा का कॉल नहीं लगता। और तो फिर राधा के घर से उसके अंकल आ जाते हैं और उस गेट को बंद कर देते हैं। और अगले दिन दिखाया जाता है प्रोफेसर को, जो कि राधा के बिना क्लास को शुरू करता है और सब राधा को मिस कर रहे होते हैं क्योंकि ये पूरी स्टोरी मनी हाइस्ट की तरह और राधा डेनवर और टोक्यो की तरह होती है, जिसके अंदर कॉमेडी, गुस्सा और पावरफुल ब्रेन तीनों होता है।
ये सब होने वाली चोरी के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। प्रोफेसर समझाता है कि स्कैम को जितना लंबा खींचेंगे लोग उतने चौकन्ने हो जाएंगे और हमारे पकड़े जाने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे, और इसी के साथ उन लोगों की क्लासेस यहीं पर ओवर हो जाती है। पर प्रोफेसर भार्गव को कुछ अलग से क्लासेस दे रहे होते हैं और क्लासेस के बाद सीन दिखाया जाता है भार्गव के घर पर, जहाँ पर खुशी भार्गव से मिलने आती है। वो बताती है कि राधा के घर वाले मुझे उससे मिलने नहीं दे रहे हैं, इसके पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि राधा ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। भार्गव खुशी को अंदर ले जाता है। वो बताता है कि एक दिन के लिए मुझे घर से बाहर जाना होगा और प्रॉमिस, मैं जब वापस आऊँगा तो राधा से जरूर बात करूँगा। पर खुशी पूछती है कि घर के बाहर क्यों जाना है। भार्गव बताता है कि बैंक चलाने के लिए घर और जमीन को गिरवी रखकर कुछ पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, इसलिए बड़े बैंक जाकर लोन के लिए फिर से कोशिश करनी होगी, क्योंकि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर यहाँ पर खुशी भी भार्गव के साथ जाने के लिए जिद करती है और भार्गव उसे अपने साथ ले जाता है। वो दोनों उस बैंक के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव कर रहे होते हैं ताकि ये बैंक मैनेजर पर ट्रस्ट बना सके और लोन पास करवा सके। और आखिरकार ये दोनों इस बैंक में पहुंच जाते हैं। ये ब्रांच मैनेजर को अपनी फाइल दिखाते हैं, पर अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वो बैंक एम्प्लॉय मना कर देता है। वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करना दिल से चाहता हूँ पर नहीं कर पाऊंगा, और वो दोनों वापस आ जाते हैं और इन दोनों की सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और उनके पूरे प्लान पर पानी फिर जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, और नहीं किया तो कोई बात नहीं यार, कभी भी कर लेना। इसका अगला एपिसोड हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड होगा। एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।